हेलो, मैं अजय चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार मालिस्टन कोचिंग सेंटर पर। आई होप जहां भी होंगे मस्त होंगे, मज़े में होंगे और आप लोग अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसे कि आपने लास्ट क्लास में देखा कि नंबर सिस्टम के हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे पी वाई की। इसी प्रकार इस क्लास में हम देखेंगे पार्टनरशिप के जितने भी क्वेश्चन आए हुए पी वाई की यूपी पुलिस, ठीक है, जिससे कि आपको कुछ मदद मिल सके मैथ्स में। जैसे जो आने वाला एग्जाम है आपका यूपीएस का, जो उम्मीद जताई जा रही है कि अगस्त में या सितंबर तक हो जाएगा, उससे पहले हो सकता है। तो इससे आपको यही पता चलेगा कि जो पार्टनरशिप का आपका जो टॉपिक है वो क्लियर है या नहीं है, आपको करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही बोला कि फाउंडेशन बेस में हम बहुत स्लो चलने वाले हैं, बट इसमें जो इंक्लूड क्वेश्चन है या कैसे इसको रैपिड फायर की तरह करेंगे, धुआंधार करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि ये केवल आपके लिए एक प्रैक्टिस सेशन के अकॉर्डिंग है। लेकिन जब हम इसको किसके अकॉर्डिंग करेंगे, जब इसको हम एग्जाम के अकॉर्डिंग करेंगे या फिर फाउंडेशन के अकॉर्डिंग करेंगे, बहुत सिंपल वे में करने वाले हैं। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन आने वाला है, बताइए। इससे पहले मैं एक बार आपको फिर बताना चाह रहा हूँ, एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार लड़ूंगा, अपनी मेहनत से अपनी तकदीर बदल दूंगा। दोस्त, इतनी मेहनत करनी है कि तकदीर क्या किस्मत बदल जाएगी। इतनी मेहनत करनी है कि आपकी सारे के सारे दुख दर्द खत्म हो जाए। ठीक है दोस्त, आ जाइए। पहला क्वेश्चन है आपका कि बेटा, पहला क्वेश्चन है आपका, देखना मत भूलिए कि 3 साझेदार ABC 4:5:6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं, ये क्या चीज़ है। ठीक है, देखो दोस्तों, बस 2 मिनट का इंट्रोडक्शन दूंगा कि हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं कुछ टाइम के लिए, जिससे हमें होता है दोस्त प्रॉफिट। साझेदारी में हमेशा 2 या 2 से अधिक लोग होंगे, मोर देन 2% या 2, बट 1% नहीं होगा। इसके अकॉर्डिंग बात करें, आई का मतलब इन्वेस्टमेंट, जिसे बोलते हैं निवेश करना। पी का मतलब है टाइम, समय। पी का मतलब है आपका लाभ। पी का मतलब क्या दोस्त? पी का मतलब आपका लाभ। तो देखो, इन्वेस्ट इनटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट, क्योंकि हम इन्वेस्ट इस वे में करते हैं हमें प्रॉफिट हो। तो देखो, इससे समझ लेना कि अगर आपका सम इसमें फिक्स दिया हुआ है या कांस्टेंट दिया हुआ है, इसका मतलब कांस्टेंट वैल्यू दे दी, तो हम कह सकते हैं जो हमारा इन्वेस्ट होगा वो सीधे प्रॉफिट पर डिपेंड करेगा। इस चीज़ ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं होता, हम जब डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इतना समझ लो, इन्वेस्ट सीधे प्रॉफिट पर डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करोगे आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, जितना कम इन्वेस्ट करोगे उतना ही लॉस, इतना ही कम प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर इसी केस में इन्वेस्टमेंट फिक्स है, तो फिर भी प्रॉफिट किस पर डिपेंड करेगा? फिर आपका प्रॉफिट टाइम पर डिपेंड करेगा। जो व्यक्ति जितने अधिक के लिए टाइम प्रॉफिट लगाएगा उतना ही आपको लाभ होगा, तो जितना कम समय के लिए इन्वेस्ट करेगा उतना आपको उतना ही लॉस होगा। ठीक है भाई, क्लियर है इस चीज को? तो देखिए भाई, अब देखिए, लेकिन तीसरी कंडीशन जो आती है, आप लोगों की तीसरी कंडीशन आती है, अगर प्रॉफिट ही फिक्स हो जाए तो इन्वेस्ट टाइम का रिवर्स हो जाए। तो जिस रेशो में इन्वेस्ट करोगे उसका उल्टा क्या होगा? टाइम। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट। अगर कोई चीज़ आपको फिक्स दिया हुआ है तो टाइम इक्वल टू प्रॉफिट का मतलब ये होगा जो टाइम लगेगा वही आपका रेशियो प्रॉफिट का होगा। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं ना, ज़्यादा इसलिए नहीं बता रहा दोस्त क्योंकि हमें प्रैक्टिस करनी है, आपको पढ़ा हुआ होगा। जैसे आपने देखा होगा कि क्वेश्चन दिया हुआ है A:B:C, जिसका रेशियो है 4:5:C। इसका मतलब ए को आप 4 के रेशियो में इंक्लूड करते हो, बी को आप 5 के रेशियो में इंक्लूड करते हो, सी को आप दोस्त 6 के रेशियो में इंक्लूड करते हो। आगे बोल दिया गया, यदि लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 रुपये अधिक है। इसका मतलब 200 रुपये क्या है? आपकी वैल्यू गिवन। 200 रुपये आपके दोस्त क्या है? वैल्यू गिवन। ए सी से कितना अधिक है? ये है आपका 2। कितना गिवन है दोस्त? 2 गिवन। आपसे उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ पूछा है, टोटल प्रॉफिट पूछा है आपसे, तो टोटल प्रॉफिट कितना है? 9 9 54।
तो ये 2 से 100 बार गया, 100 इंटू 15 कितना आ गया दोस्त आपका 1500। आपका आंसर होगा 15। कितना आंसर होगा दोस्त? आपका आंसर होगा 1500 रुपए। सेकंड क्वेश्चन कीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन है ये, मजे से इसे कीजिए। इसे बोलते हैं बेहतरीन, जिसको हम बोल सकते हैं। बताइए क्या? जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन बहुत खतरनाक है, दिख भी रहा होगा, लेकिन दोस्त हमें डरना नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इससे आपकी तैयारी का पता चलेगा कि आप कितने प्रिपेयर हो एग्जाम देने के लिए या नहीं। तो जैसे जैसे आपने देखा, 3 साझेदार ABC ने 2:3:4 के अनुपात में लाभ कमाए। वेरी गुड। इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा देखो भाई दोस्त कि A, B और C 2:3:4 के अनुपात में लाभ कमाता है, लेकिन एक नया साझेदार D शामिल हुआ। मतलब एक भैया एक इनका दोस्त है वो शामिल हो गया। इसमें क्या बोला है? न्यू पार्टनर D जॉइंट हु टेक हाफ ऑफ द शेयर ऑफ NC। इसका मतलब क्या हुआ? जो A कमाता है या C कमाता है उसका आधा D कमाता है। तो बट A और C कितना कमा रहे हैं? तो आप कहोगे A और D 6 रुपये कमाते हैं, उसका आधा कौन कमा रहा है? D। इसका मतलब D क्या रुपये कमा रहा है? D कमा रहा है आपका 3 रुपये। उसने बोला AC प्रत्येक के शेयर में से आधा हिस्सा लिया। इसका मतलब ये हुआ कि ने जितने रुपये कमाए, C ने जितने कमाए, उसका आधा किसने ले लिया दोस्त? D ने ले लिया। तो अब D का हिस्सा 100 रुपये है। D का हिस्सा क्या रुपये है दोस्त? D का हिस्सा दे दिया आपको 100 रुपये, लेकिन D का हिस्सा दोस्त क्या रुपये है? D का हिस्सा 3 है। पूछा है तो कुल लाभ पूछा है, 7 और 10 और 2 12। ठीक है, अब देखो तो कुल लाभ ज्ञात करो। किसका लाभ? यदि D में हिस्सा 100 रुपये है, देखो D का हिस्सा, तो कुल लाभ किसका पूछा है? ABC का। 7 और 2 9 रुपये आपका कुल लाभ। कितना हो गया? आपका आंसर आ गया 300। कितना आंसर आ गया दोस्त? 300। क्लियर है? आपसे कुल प्रॉफिट पूछा है, आपका आंसर आ गया 300 रुपये। आगे बढ़ते बताइए। बताइए। क्वेश्चन ये है कि ABC ने 5,000 रुपये का एक व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है, क्या रुपये का दोस्त? 5,000 रुपये। B ने C की तुलना में 6,000 रुपये लगाए। देखो A, B और C 3 लोग। A B की तुलना में 2,000 अधिक लगाता है। C सबसे छोटा भाई, B C से अधिक है और A B से अधिक है। इसका मतलब सिंपल वे क्या हो गया? सिंपल वे भाई दोस्त ये हो गया कि भैया अधिक कौन है? E है। C को मान लिया X, इससे क्या अधिक है? 6,000। X प्लस के 6,000 हो गए दोस्त, X प्लस के 8 हो गए। भैया आपने 6,000 8,000 कैसे लिख दिए? तो ध्यान दो भाई, इसने क्या बोला है? इसने बोला है C X कमाता है, B C से 6,000 रुपये अधिक निवेश करता है, तो X प्लस 6,000 ही तो हो गया, और A B से 2,000 अधिक कर रहा है, तो X प्लस 8,000 हो गया। टोटल हो गए 3X प्लस के 8 और 6 14,000। और ये किसकी वैल्यू दी हुई है? ये बेटा ये दी हुआ है 50,000 की। जब अगर आप प्लेस चेंज करते हो तो साइन चेंज हो जाते हैं। 3x इजिकल टू हो जाएगा 50 में 14 के कितने बचेंगे दोस्त? 36,000। x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 12,000। कितनी आ गई दोस्त? 12,000। जब x की वैल्यू 12,000 आ गई दोस्त, तो 12 कितने हो गए? 20,000 तो आ गया आपका a का रेशो, 18,000 आ गया आपका b का रेशो, और 12,000 आ गया आपका C का रेशो। 3 0 3 0 3 0, 2 से काटोगे 10 बार, 2 से 9 बार, 2 से। अब सुनो, यदि कुल वार्षिक लाभ 10,000 है और कुल लाभ कितना है? 25, इसका मतलब 10,000 किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू दी हुई है आपको
25 की। तो कुल लाभ होता है, कुल प्रॉफिट है आपका 10,000, कुल प्रॉफिट है आपका 25। तो ए का हिस्सा कितना इंटू 10? 4। इसका तो 4, ये 40, 4,000 आपका आंसर आ गया। नोट कर लेना, इसके बाद सोल्यूशन देना। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को तो ट्राई करना क्योंकि सेम सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये HW दे दिया ना। ठीक है, ट्राई करना, नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, फिर इसका मैं सॉल्यूशन आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है भाई, देखो इससे पहले, इस क्वेश्चन से पहले एक चीज समझना। क्या? इससे पहले एक चीज समझना, खाली पेज। मैंने आपसे बोला कि P बराबर होता है दोस्त I इंटू टी। तो जब दो प्रॉफिट हो, कुछ मत करो, P1 I1 T1 इज रेशो P2 बराबर हो जाएगा I2 इंटू T2। ये एक फॉर्मूला होता, आता कैसे? फाउंडेशन बेस में समझेंगे, फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के तौर पर आ जाइए। तो कौन सा क्वेश्चन है? ये 23। तो बताओ, ए 75 रुपये लगाता है, कुछ समय बाद बी 500 रुपये साथ शामिल हो जाता है, 1 वर्ष के अंत में इतने का लाभ है। तो लाभ कितना? तो मैंने आपसे क्या बोला, इसका फॉर्मूला बनेगा P1 रेशो P2 इज इक्वल टू I1 इंटू T1 और I2 इंटू, तो भाई P है 3 और P1 है 1, I1 दिया है 75,000, ये B का पूछा है, T1 तो 12 होगा, ये होगा 37,500 इंटू बी मान लिया T2। तो ये कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, और 3 से 4 बार जाएगा। T2 आ गया आपका कितना? T2 आ गया 8। मतलब बी ने 8 महीने के लिए पैसे लगाए दोस्त। बी क्या महीने बाद शामिल होगा? बी होगा आपका 4 महीने बाद शामिल। दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, इसका कीजिए। कीजिए, तो आंसर सेम ही है, मतलब ऑप्शन वही है। लाभ का अनुपात कितना दिया हुआ है? 25:24। अब सुनना, तो उसने 2250 रुपये लगाए, ऐसे कितने लगाए? 2828 लगाए। तो भैया तीसरा का पूछा, ठीक है, तीसरा का। तो 12 माह के तो निवेश समय के लाभ, तो इसे तो 12 लिखोगे इसको, ठीक है। तो इससे कितनी बार गया? 9 बार गया, 0 से 0 गया, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 8 से 3 बार, 8 से 4 बार, 4 से 3 बार, 3 तिया 9। इसका मतलब 63 निवेश किया है 9 महीने के लिए। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, आ गया। ये दोस्त, इस क्वेश्चन को क्या है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्या है दोस्त, एक होमवर्क की फॉर्म में नहीं है, आप पूछ लेना। होमवर्क लिखना चाहिए क्या? होमवर्क क्या दोस्तों? होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम से क्वेश्चन आए, चलो कर देते क्वेश्चन को भी, बना तुम कहोगे होमवर्क में ज्यादा दे रहे क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन क्या करें? आज आपसे बोला गया क्या?
कि ऋषिका और आकाश ने साधारण कुछ पैसे निवेश किए। ऋषिका ने इतने रुपए निवेश किए, लाभ के हिस्से में से रूम इतने रुपए प्राप्त हुए और आकाश में हिस्से में इतने रुपए प्राप्त लाभ हुए, तो आकाश की राशि। तो आकाश ने कितने राशि का निवेश किया था, तो समय दोनों के बराबर है दोस्त। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। किसने, ऋषिका ने तो 225 रुपये निवेश किए हैं दोस्त, और आकाश ने 288 बराबर। ऋषिका के इतना 1875 है, समय दोनों का सेम है, इसको मान लो x। तो भैया 25 से 9 बार, 25 सत्ते और 25 बन गया। और भैया 9 से 32 बार इंटू कर लो, 75 इंटू 32। अगर 75 इंटू 32 करोगे दोस्तों, 32 पंजे 160 का 16, 32 दूनी 34, कितना आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा आपका 2400। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। इसका भी, ये भी आपका होमवर्क की फॉर्म में, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। ये भी होमवर्क की फॉर्म में ले लो, चलो लिखा देता हूं, मैं तुम कहोगे इतना होमवर्क दे रहे हो। ये सारे के सारे एक जैसे ही क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए भाई, देखिए देखो, मिताली जुलस ने क्रम इतने रुपए कारोबार ने मिस किया। कुछ महीने बाद पैसे प्राप्त निकाले थी मिताली। 12 महीने के समापन पर लाभ इतना, तो लाभ कितना है बेटा, 2:3 है। मिताली का ऊपर है तो इतना लिख दो, मिताली का। नीचे किसका है, इसका 2 लिख लो। मिताली का पूछा, इसको टी मान लो, इसका क्या 12 महीने कर लो। 3 से 4 बार कर लो, 4 से 8 84 बार कर लो, 21 एकम 21, 21 एकम 21, 21 से 4 बार कर लो, 2 से 2 बार कर लो, 2 से 5.5, आंसर आ गया 5.5। आगे बढ़िए, इस क्वेश्चन को जल्दी फटाफट बताइए, दिमाग टाइम मत लगाइए, बहुत इजी क्वेश्चन है आपके लिए। जल्दी से बताइए क्वेश्चन क्या होगा आपके लिए। कपिल और अवतार ने किसी व्यापार में क्रमशः 1300 रुपये और 1400 रुपये लगाए। यदि वर्ष के अंत में इतने रुपए का लाभ हुआ तो कपिल का लाभ कितने रुपए का था। इतना इजी क्वेश्चन है। कपिल और अवतार, भैया ये लगा रहा है 1300 रुपये और ये लगा रहा है दोस्त 1400 रुपये, तो 0 रेशो। अब टोटल लाभ 675 है, लेकिन टोटल लाभ कितना है आपका 27 रुपये। कपिल का पूछा, कपिल कितना है 13 रुपये, तो 13 का मल्टीपल होगा वो आंसर होगा आपका। वैसे देखा जाए तो 13 दूनी 26, 6 बच रहा है। देखो ये तो 13 का मल्टीपल नहीं, ये भी नहीं है। 13 दूनी 26, तो ये भी नहीं बच रहा, ये 325, तो 13 का मल्टीपल होगा भाई आंसर। आगे बढ़िए, बताइए। राम ने 12,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 6 महीने बाद रहीम ने भी 15,000 रुपये लगाकर देखो व्यापार शुरू किया। इसका मतलब एक राम है और एक रहीम है, राम और रहीम। राम ने तो 12,000 रुपये लगाए और 1 साल के लिए पूरे। रहीम 15,000 रुपये लगाता है, लेकिन वो 6 महीने बाद होता है, 6 महीने के लगाएगा। क्लियर है। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 6 से 2 बार कट गया, 3 से 4 बार, 3 से 5 बार, 8 रेशो कितना हो गया दोस्त, 5 हो गया। अब बोला गया है यदि वर्ष के अंत में राम को 64 रुपये का लाभ हुआ तो रहीम कितना, कितना जी क्वेश्चन है भैया। राम को कितना हो रहा है 8 का, लेकिन दिया कितना है 6400 इंटू 5, 4000, कितना आ गया दोस्त 4000 आ गया। क्लियर है, क्लियर है। और दोस्तों इस वीडियो का डीएनडी यही होता है। और यदि वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्त, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, दबा के इंस्टाग्राम फेसबुक सब पे कर दो जैसे। और हमारे यहाँ दोस्तों 16 जुलाई से आपके लिए ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने वाला है यूपीएसआई के लिए स्पेशल। और आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर आइए, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास लेके देखिए। हमारे यहाँ
सारे सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं, बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये वीडियो हमारी एक प्रैक्टिस की फॉर्म में, केवल प्रैक्टिस के फॉर्म में एक रैपिड फायर की तरह तेज कराई गई है, क्योंकि मुझे पता आप लोगों के पास इतना समय नहीं है, लेकिन हम फाउंडेशन वैसे स्टार्ट करेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मजे होंगे, वीडियो को एंजॉय किया होगा। थैंक यू।